हेलो भाई, कैसे हैं। सवाल नंबर 181। देखिए, कल मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरे यार, अन्वेश रामनिवास वर्मा, सालू वर्मा, जीथराम मुंडा, विवेक कुमार जी। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। कल मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाया था और मैंने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। बोला था कि भैया कुछ सवाल है, घर पे जाके प्रैक्टिस करके देखिएगा। क्या आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के सवाल लगाए भाई? विवेक कुमार, उनके बस की ना है। चलो, सवाल नंबर 181 करेंगे। क्या आप ये सवाल कर पाए? सीएचएसएल प्री के पेपर का सवाल है। ए की इनकम बी की इनकम के 125% के बराबर है। बहुत बढ़िया। ए की इनकम बी का 125% है। आगे सवाल में आगे क्या बोला है? बी की सेविंग ए की सेविंग का 120% है। बी की सेविंग ए की सेविंग का 120% है। आगे क्या बोला है? आगे सवाल में बोला है बी का खर्चा ए के खर्चे का 75% है। बी का खर्चा ए के खर्चे का 75% है। तो सवाल में आपसे पूछा है, तो बी की बचत उसके खर्चे के परसेंटेज के रूप में कितनी है? देन हाउ मच आर बी सेविंग एज द परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर? बी की बचत उसके खर्चे का कितना परसेंट है? यह सवाल इतना भयंकर है। यह सवाल सीएचएसएल के प्री के पेपर में आया बच्चों। और मैं आपको बताता चलूं कि मुश्किल से 10% बच्चे भी सवाल को पेपर में नहीं कर पाए। 10% बच्चे भी एग्जाम में इस सवाल को नहीं कर पाए। इससे आप इस सवाल की हैसियत का पता लगाइए मेरे दोस्त। आखिरी की लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बी की बचत उसके खर्चे का कितना परसेंट है। सवाल में इनकम का रेशियो दिया है, बचत का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है। पूछा है बी की बचत खर्चे का कितना परसेंट है। सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है कि खर्चे में अगर बचत जोड़ दूंगा तो इनकम आएगा मेरे भाई। आपको खर्चे का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया है, बचत का भी रेशियो दिया है, लेकिन बचत की एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे हम। ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनेगा। दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। सवाल के अनुसार ये लाइन पढ़ो, बी का खर्चा ए का 75% है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का जो खर्चा है ए का 75% है। 75% होता है 3/4। बी का खर्चा ए का 75% है। ए का यानी कि ए का खर्चा अगर 4 है तो बी का खर्चा 3 है। ए बी के खर्चे का रेशो 4:3 है। खर्चा आपको पता, अगर खर्चे में बचत जोड़ूंगा, अगर मैं खर्चे में बचत ऐड करता हूं तो फाइनल केस किसका रेशियो आएगा? इनकम का। सवाल में बोला है बी की बचत ए का 120% है। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। 20% 1/5, 120% 6/5। बी की बचत ए की बचत का 120% है। बी सेविंग आर 120% ऑफ सेविंग ऑफ ए। बी की सेविंग ए का 120% है। यानी कि ए की सेविंग अगर 5 है तो बी की सेविंग 6। ये रेशियो है। मैं रुपए मान लेता हूं कि भाई अगर बी की सेविंग ए का 120% है, अगर ए की सेविंग 5 रुपए है तो बी की सेविंग 6 रुपए है। ये रेशियो है मेरे प्यारे में। मैं इसी को मान लेता हूं कि अगर ए की सेविंग 5 रुपए है तो बी की सेविंग 6 रुपए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? एक्सपेंडिचर में अगर मैं सेविंग ऐड करूंगा, सेविंग ऐड करूंगा तो फाइनल किसका रेशियो आएगा? इनकम का रेशियो आएगा। कृपया कल की क्लास को जाके देखें। ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, खोपड़ी में छेद करने वाला सवाल है ये। 10% बच्चों में हिम्मत है इस सवाल को पेपर में करने की। ए और बी के खर्चे का रेशियो 4:3 है। सवाल में दिया हुआ है, बोला है बी की सेविंग ए का 120% है। बी की सेविंग ए का 120% है। 120% मतलब 6/5। अगर ए की सेविंग 5 रुपए है, अगर ए की सेविंग 5 रुपए है तो बी की सेविंग 6 रुपए है। हालांकि रेशियो 5:6 दिया, पर मैंने रेशियो हटा के मान लिया। अब एक्स तो मानता तो बड़ा मुश्किल होता, तो ए की सेविंग 5 रुपए तो बी की सेविंग 6 रुपए। एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड करेंगे, इनकम का रेशियो आएगा। क्या बोला है? ए की इनकम बी का 125% के बराबर। 125% क्या होता है? 25% 1/4। 125% होता है 5/4।
तो ए की इनकम बी का 125% है। ए की इनकम बी का 125% है, बी का, यानी कि बी की इनकम 4 है तो ए की 5 है। ए की इनकम बी का 125% है। ए की इनकम बी का, अगर बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम 5 है। तो भाई ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर में सेविंग जोड़ी, फाइनल किसका रेशियो आ गया भाई? इनकम का रेशियो। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 16 और 15 का डिफरेंस 1 यूनिट, 16 15 का डिफरेंस 1 यूनिट। एक की वैल्यू किसके बराबर है? 5 छिंग 30, 5 चौक 20, 5 छिंग 30 रुपए, 5 चौक 20 रुपए, 30 रुपए और 20 रुपए का डिफरेंस 10 रुपए, तो 1 यूनिट के लिए 10 रुपए आ गई। 5 छिंग 30, 5 चौक 20, डिफरेंस आ गया 10, 1 यूनिट के लिए 10 रुपए आ गई। तो पूछा है बी की सेविंग उसके खर्च के परसेंटेज के रूप में ज्ञात करो। बी की सेविंग खर्च का कितना परसेंट है? तो अगर 1 यूनिट के लिए 10 रुपए तो बी का खर्चा 3 यूनिट, बी का खर्चा 3 यूनिट है यानी कि 30 रुपए। मैंने सवाल में बी का खर्चा निकाला, क्योंकि सवाल में जो चीज पूछी गई है वो बहुत अलग है। सवाल पूछा है बी की जो सेविंग है वो उसके खर्चे का कितना परसेंट है। अगर 1 यूनिट के लिए 10 रुपए तो ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा, यहां से इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट के लिए 30 रुपए, यानी कि बी का खर्चा 30 रुपए है। अगर बी का खर्चा 30 रुपए है तो बी जो है 6 रुपए बचत करता है। तो बी की बचत कितनी है? 6 रुपए। बी अगर 30 रुपए खर्च करता है तो 6 रुपए बचत करता है, यानी कि बी की जो बचत है उसके खर्च का कितना परसेंट है? 1/5। 1/5 20%। तो बी की सेविंग उसके खर्च का 20% है। ए ऑप्शन आंसर है 20। तगड़ा सवाल। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। ये वाला सवाल करो। अब यहां पे मैं जो है लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, इससे आगे बच्चों अब मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। इससे आगे अभी तक हमने आपको जो सवाल कराए हैं भाई, सॉरी, हाँ जी, अभी तक हमने आपको जो सवाल कराए वो आय खर्चा बचत के थे, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा आय खर्चा बचत पे ही सवाल आता है। लेकिन मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा मेथड है जो हर एक उस सवाल में लग जाएगा जहां इनिशियल रेशियो दिया है, चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है। जैसे ये देखिए मेरे भाई, अगले टाइप, दो संख्याओं का रेशियो 3 5 है। पहली संख्या में 39, दूसरी संख्या में 14 जोड़ दिया जाए तो रेशियो 6 7 हो जाता है। देखो आपको दो संख्याओं का रेशियो दिया है 3 5, फिर क्या दिया? चेंज। पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ दिया जाए तो रेशियो 6 7 हो जाता है मेरे भाई। यानी कि आपको सवाल में इनिशियल रेशियो दिया है, फाइनल रेशियो दिया है। बोला अगर 11 को पहले नंबर में, 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाए तो रेशियो क्या होगा। यानी कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि दो संख्याएं ए और बी हैं, दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका रेशियो कितना है? 3:5 है। ये इनिशियल रेशियो है, ये दो संख्याओं का इनिशियल रेशियो है। दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में हैं। क्लियर है? ये इनिशियल रेशियो। आगे क्या बोले? अगर पहली संख्या में 39 जोड़ा जाए, 39 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाए तो उन संख्याओं का रेशियो 6:7 हो जाता है। संख्याओं का रेशियो 6:7 हो जाता है मेरे भाई। यह है इनिशियल रेशियो कि दो संख्याएं ए और बी 3 5 के रेशियो में हैं। अगर पहली संख्या में 39 ऐड करें, दूसरी में 14 ऐड करें तो रेशियो 6 7 हो जाता है। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा कि नहीं? अगर किसी सवाल में इनिशियल रेशियो दिया है, चेंज दिया है, उसका फाइनल रेशियो दिया, लगेगा? लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 7 21, 6 5 30, 21 और 30 का डिफरेंस होता है 9 यूनिट। 3 7 21, 6 5 30, 21 30 का डिफरेंस 9 यूनिट। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 14 चिन्ह 84 और 39 सत्ते कितना आ जाएगा मेरे भाई? 273। भाई 39 गुणा 7 और ये 6 गुणा 14, इनका डिफरेंस लेना है मेरे भाई। तो देखो 40 सत्ते 280 होता है, 280 से 7 कम करोगे 273 माइनस 84 कितना आ जाएगा भाई? आपका 9 है भाई, और 26 में से 8 गया 18, 189। तो 9 यूनिट की वैल्यू 189 आ गई 21 गुना। 9 दूनी 18, 9 कम 9, 21 गुना आ गया मेरे भाई, 21 टाइम्स। ये 21 टाइम्स आ गया।
अगर 21 गुना है तो पहली संख्या की वैल्यू भी 21 गुना होगी, 3 गुणा 21 63। दूसरी संख्या भी 5 का 21 गुणा होगी 105। यानी कि मुझे संख्याएं की वैल्यू पता लगी 63 और 105। वो संख्याएं 63 और 105 है। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना। 14 चिंग 84 और 39 7 273, डिफरेंस 189 आ गया। तो पहली संख्या 63 आ गई, दूसरी संख्या 105। बोला है अगर पहली संख्या में 11 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 11 जोड़ दिया जाए, 63 में 11 जोड़ेंगे 74 आएगा। दूसरी संख्या 105 है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो 111 होगा। अब रेशियो क्या होगा? अब रेशियो होगा 37 से कट गया, 37 दूनी 74, 37 से 111। अब संख्याओं का अनुपात 2:3 होगा, डी ऑप्शन। अब संख्याओं का रेशियो 2:3 होगा। बहुत तगड़ा सवाल, ठीक है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा केवल आय खर्चा बचत के सवाल में नहीं लगेगा, हर एक उस सवाल में लगेगा। मैं आपको लाभ हानि पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस के भी सवालों में लगेगा। हर एक उस क्वेश्चन में जहां इनिशियल रेशियो दिया है, रेशियो में चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है भाई, कि पहले रेशियो ये था, हमने ये चेंज किया, अब बदल के रेशियो ये हो गया। ऐसे हर सवाल में लगेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल आपको लेटेस्ट सवाल कराने लग रहा हूं, सीजीएल 2024 प्री के पेपर में आया है। बताओ, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियल इन ए कॉलेज इज 5:6। भाई एक कॉलेज में इनिशियली बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:6 है। ये दे रखा इनिशियली रेशियो 5:6 इनिशियली। भाई एक कॉलेज में शुरुआत में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 5:6 है, ये सवाल में बोला गया। आगे क्या बोला है? इफ 40 बॉयज लीव्स द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, 40 लड़के कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं, 50 लड़कियां कॉलेज में नई शामिल हो जाते हैं, तो रेशियो 8:11 हो जाता है। यानी कि पहले रेशियो 5:6 था, अब रेशियो नया रेशियो 8:11 हो गया। तो बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। कॉलेज में स्टार्टिंग में कितनी लड़कियां थी? चेंज दिया है भाई। एक कॉलेज में स्टार्टिंग में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:6 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते, छोड़ देने का मतलब छोड़ के चले गए, माइनस हो गए लड़के। 40 लड़के कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं, 50 लड़कियां नई आती हैं, 50 नई लड़कियां ज्वाइन करती हैं, तो +50। अगर छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस आएगा, अगर नए आ रहे हैं तो प्लस आएगा। 40 बॉयज छोड़ के चले गए तो -40 हो गया, 50 लड़कियां नहीं आई तो +50 हो गया। ये चेंज हुआ, और ऐसा होने के बाद बॉयज गर्ल्स का रेशियो 8:11 हो गया। अब बॉयज गर्ल्स का रेशियो कॉलेज में 8:11 हो गया। पूछा कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये स्पेशल सवाल है, मैंने स्पेशली लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई यहां एक वैल्यू माइनस है, एक प्लस है, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जुड़ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 पंजे 55, 8 छिंग 48, 11 पंजे 55, 8 छिंग 48, 55 और 48 का डिफरेंस आएगा 7, 55 48 का डिफरेंस आएगा 7। यहां देखो समझने वाली बात है कि 40 लड़के छोड़ के गए, -50 नए लड़के हैं, प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 की 50 में गुणा करेंगे, 8 की 50 में गुणा करेंगे 400, -40 की 11 में गुणा करेंगे -440, -40 की 11 में गुणा करेंगे -440, और इनका डिफरेंस, जब इनका डिफरेंस लूंगा तो जुड़ जाएगा भाई, माइनस गुणा माइनस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 840 आ गया। तो 7 यूनिट की वैल्यू 840 आ गई मेरे दोस्तों, 120 गुना। 12 7 84, 120 टाइम्स आ गया, 120 गुना, 120 गुना हो गया। अगर ये 120 गुना हो गया तो पूछा कॉलेज में स्टार्टिंग में कितनी लड़कियां थी? इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाई, कॉलेज में स्टार्टिंग में 6 लड़कियां थी, तो 6 लड़कियों की वैल्यू भी 120 गुना होगी। 12 छिंग 72, 720, 720, 720 सवाल का आंसर है। स्टार्टिंग में 720 लड़कियां थी, खेल खत्म। ये सही है। यानी कि ये स्पेशल सवाल है जो जानबूझ के हमने डाला है शीट पे, क्योंकि यहां मेरे भाई माइनस छोड़ के जा रहे हैं, प्लस उड़ रहे हैं। अगर साइन चेंज है, एक माइनस एक प्लस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा भाई। 8 गुणा 50 400, -40 गुणा 11 -440, इनका डिफरेंस आएगा जी 840। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम?
720 आएगा। कर लोगे? हालांकि ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा कि स्टार्टिंग में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5-6 है, तो स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी है? 6, तो 6 का मल्टीपल आएगा। अब 6 से ये आंसर नहीं कटता, 6 से 860 भी नहीं कटता, 6 से 640 भी नहीं कटता, ये अकेला ऑप्शन 6 से कटता है, तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। समझ में आया? मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। ये बताओ जी, अब 185 करना, जरा इस सवाल को करना। बिल्कुल गणेश, एक ही ऑप्शन जा जो 6 या 3 से कट रहा है, वही आंसर था। अगला सवाल 2017 के मेंस में आया। बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन इन एन आर्मी वॉज 5:3 बोला है। बैटल से पहले टैंक प्लेन का रेशियो एक आर्मी में 5:3 है। ड्यूरिंग द वॉर, लड़ाई के दौरान 1000 टैंक वर डिस्ट्रॉय, 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, 800 प्लेन वर डिस्ट्रॉयड, 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। अब टैंक और प्लेन का रेशियो 2:1 हो गया, टैंक और प्लेन का। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर, ये आपसे पूछा है। इस सवाल में भी थोड़ा सा चेंज है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर, लड़ाई के बाद टैंक की संख्या कितनी है? तो बताइए। देखो, हमारे पास टैंक भी है, प्लेन भी है। अगर हम लड़ाई से पहले की बात करें, बिफोर बैटल, लड़ाई से पहले एक आर्मी में टैंक और विमान का रेशियो 5:3 है। लड़ाई से पहले आर्मी में टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो 5:3 है। लड़ाई हुई, तो लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान क्या हुआ? बैटल में 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय का मतलब डिलीट हो गए, माइनस। 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, 800 प्लेन कम हो गए। और अब मेरे प्यारे भाई, अब टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो, नाउ द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन बिकम 2:1। अब टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो 2:1 हो गया। ऐसे ही तो लिखते हैं, ये इनिशियल रेशियो, ये चेंज, और ये फाइनल रेशियो, ऐसे लिखा जाता है। तो पूछा है बैटल के बाद टैंक वॉर में कितने टैंक है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 2 तिया 6, 5 और 6 का डिफरेंस 1 यूनिट। देखो यहां दोनों जगह सेम साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं। 800 दूनी 1600, 1000 एकम 1000, 1600 और 1000 का डिफरेंस 600, तो 1 यूनिट के लिए 600 आ गई। ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा। इनिशियल अगर 1 यूनिट के लिए 600 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? 5 गुणा 600, 3000। यानी कि लड़ाई से पहले, बैटल से पहले, युद्ध से पहले आर्मी में 3000 टैंक थे। 3000। जल्दबाजी में इस सवाल का आंसर 3000 मत लगा देना। ये 3000 है नंबर ऑफ टैंक बिफोर बैटल। पूछा नंबर ऑफ टैंक आफ्टर दी वॉर, वॉर के बाद कितने टैंक है? स्टार्टिंग में 3000 टैंक थे मेरे भाई, लेकिन जब वॉर हुआ तो 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए। यानी कि आफ्टर दी वॉर आर्मी में 2000 टैंक बचे। तो सही आंसर 2000 होगा, 2000। समझ में है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल समझ में है। 2 क्वेश्चन और हैं, ये बताना, जरा ये बताना। 186 नंबर, 186, उसके बाद एक खत्म है ना। तो मैं आधा अधूरा ज्ञान नहीं देता भाई। अगर आप कहीं और से ये चैप्टर पढ़ोगे, पहली बात तो 50% टीचर हैं जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बढ़ाएंगे नहीं, एक्स मान के समझा देंगे जल्दी निपटाने के चक्कर में। जो आधे बचाएंगे वो केवल आय खर्चा बचत वाला सवाल बताएंगे। आय खर्चा बचत के अलावा भी तो इतने सारे टाइप दिखा रहा हूं मैं आपको, इन सब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। अब ये वाला सवाल देखना आप, ये सवाल एज इट इज सीजीएल 2021 के मेंस में आया है। ऐसा नहीं कि ये सवाल एक्स मान के नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है एक्स मान के, लेकिन हमें तो जल्दी करना है स्मार्ट मेथड से। बताइए प्रणय गौर खेड़े, सर मैंने आपकी पीवाईक्यू बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो प्रणय भाई सॉल्व हुए कि नहीं हुए? प्रणय सॉल्व कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? जरा बताओ। हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट हैड अप्लाइड, कितने जॉब एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था? इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वॉज 19:17, अगर सिलेक्टेड लोगों का
और अनसिलेक्टेड लोगों का, सिलेक्टेड लोगों का से अनसिलेक्टेड लोगों का रेशियो 19:17 है। ठीक है। इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड, अगर 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, एंड 800 लेस सिलेक्टेड, और 800 लोग कम सिलेक्ट होते, देन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 1:1। तो सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड लोगों का रेशियो 1:1 होता है। यह भी स्पेशल सवाल है। दिस इज ऑल्सो ए स्पेशल क्वेश्चन, जिसमें आपको स्पेशल टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही लगेगा दोस्त। ऋतिका सर मैंने भी सॉल्व किया, ट्रिको के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, थैंक यू सर। अरे हमने पढ़ाया ऐसा है, ऐसी थोड़ा ना भैया हिम्मत है कि ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा कि प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ 99% क्वेश्चन कर पाओगे खुद से आप। अच्छा अभिषेक कुमार जी बताओ जी कैसे करेंगे। क्या इस सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा भाई। जैसे कोई भर्ती निकली, भर्ती में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, जो लोग सिलेक्ट हुए जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए उनका रेशियो 19:17 है। यह दिया इनिशियल रेशियो, बोला है चेंज। अगर 1200 लोग कम अप्लाई करते और 800 लोग कम सिलेक्ट होते तो सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो 1:1 होगा। यह है फाइनल रेशियो। सवाल में इनिशियल रेशियो दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, चेंज दिया है, लग जाएगा मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लग जाएगा। लेकिन यह ध्यान दीजिए इस सवाल में चेंज क्या दिया है। यहां बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, बहुत सारे बच्चे। सवाल में दिया है अगर 1200 लोग कम अप्लाई करते और 800 लोग कम सिलेक्ट होते, यानी कि इस सवाल में अप्लाइड करने वाले लोगों में, इस सवाल में अप्लाई करने वाले लोगों में और सिलेक्टेड लोगों की संख्या में चेंज दिया है। अप्लाई करने वाले लोगों में और सिलेक्ट होने वाले लोगों की संख्या में चेंज दिया है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी इसी में लगाओगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी जिसमें आपको चेंज दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी आप उसी में लगाओगे मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना प्लीज, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जाम में कुछ लोगों ने अप्लाई किया, 19 सिलेक्ट हुए, 17 सिलेक्ट नहीं हुए, तो कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? 19 + 17 36, यानी कि 36 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 19 सिलेक्ट हुए, 17 सिलेक्ट नहीं हुए। तो अप्लाई करने वाले और सिलेक्ट होने वाले लोगों की संख्या का रेशियो है। सवाल में जिसमें चेंज दिया है, सवाल में जिस क्वांटिटी में चेंज दिया है, उसी में रेशियो लगाएंगे, उसी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। सवाल में जिस क्वांटिटी में चेंज दिया है, अगर मेरे भाई सिलेक्ट होने वाले और ना सिलेक्ट होने वाले लोगों की संख्या का रेशियो 19:17 है, तो इसका मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? 19 सिलेक्ट हुए, 17 सिलेक्ट नहीं हुए। 19 + 17 36, 36 लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें से 19 सिलेक्ट हुए। अब सवाल में यह बोला है कि अगर 1200 लोग कम अप्लाई करते, अप्लाइड 1200 लोग कम फार्म भरते, 1200 लोग कम फार्म भरते और 800 लोग कम सिलेक्ट होते, और 800 लोग कम सिलेक्ट होते, तो सिलेक्ट होने वाले, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 1:1 हो जाता। यानी कि टोटल कितने एप्लीकेंट होते? फिर 2। टोटल कितने एप्लीकेंट होते? सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड मिला के 1 और 1 2, यानी कि 2 लोगों में से, 2 एप्लीकेंट में से 1 का सिलेक्शन होता, फाइनल ये रेशियो होता। तो आपको अप्लाई करने वाले अप्लाइड कैंडिडेट और सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या में चेंज दिया, उसी में रेशियो बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो पहले 36-19 था, 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया, 800 लोग कम सिलेक्ट हुए, रेशियो क्या हो गया? टोटल 2 लोग हैं, 2 में से सिलेक्ट कितना हुआ? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगेगा मेरे भाई। 36 से कम 36, 19 दूनी 38, 36 और 38 का डिफरेंस 2 यूनिट, 36-38 का डिफरेंस 2 यूनिट। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यहां कितना आएगा? 800 दूनी 1600, 1200 एकम 1200, 1600 दोनों जगह माइनस माइनस से कोई दिक्कत नहीं। 1600 और 1200 का डिफरेंस 400, 2 यूनिट के लिए 400 आ गया, यानी कि 200 गुना 200 टाइम्स आ गया। सवाल में यह पूछा है
हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट हैड अप्लाइड, कितने लोगों ने अप्लाई किया था? तो अप्लाई करने वाले कितने लोग थे? 36 यूनिट। 2 यूनिट के लिए 400, 200 गुना, तो अप्लाई करने वाले कितने लोग हैं? 36 यूनिट। 36 की वैल्यू भी 200 गुनाएगी 7200, 7200। तो 7200 लोगों ने अप्लाई किया था। बी ऑप्शन आंसर है 7200। समझ में आया? क्या आपको यह सवाल समझ आ गया? आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जो भी आंसर आएगा 36 से कटने वाला आएगा, ठीक है जी, वो भी हो जाएगा। हालांकि 36 से ये भी कट रहा है, करना चाहिए सॉल्व पूरा। मजा आया? इस शीट का आखिरी सवाल, इस शीट का आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का आखिरी सवाल, एसएससी जीडी 2025 के पेपर का। बताइए, बेशक जीडी के पेपर का सवाल है, लेकिन इसका लेवल कहीं भी मेंस से कम नहीं है। जरा बताइए, करो जी।
हे भगवान, नहीं। आ, अरे यार। अरे भाई, बताओ सवाल कर लिया क्या तुमने जीडी का? हम्म, हे भगवान, क्लास एक्स के 3 सेक्शन एबीसी में स्टूडेंट का रेशियो 5, 4, 7 है। अगर सेक्शन एबीसी में 15, 16 और 9 स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाए तो रेशियो बदल के 10, 9, 11 हो जाएगा। बताओ नए एडमिशन के बाद क्लास एक्स में स्टूडेंट की संख्या कितनी है नए एडमिशन के बाद? अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, क्योंकि इसमें बेसिक से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑप्शन से कर सकते हैं। भाई नए एडमिशन के बाद स्टूडेंट की संख्या पूछी है, तो नए स्टूडेंट के बाद एडमिशन की कितने हो जाएंगे? 10, 9, 19 और 11, 30 हो जाएंगे। तो 30 का मल्टीपल आना चाहिए। 30 के मल्टीपल तो यार सारे ही ऑप्शन है। अच्छा, फिर एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ये तो टाइम टेकिंग है ना, ये तो टाइम टेकिंग है। हम जो है सर अकेले मत हंसो, हमें भी बताओ। अभी मैं ऐसे मोबाइल खोल के देखा। हे भगवान, बताओ यार, मैं क्यों अकेले हंसू, तुम भी हंसो। खबर पता क्या आई है? 5 बच्चों की मां यूपी में 4 बच्चों के बाप के साथ भागी। बताओ, टोटल 9 बच्चा हो गया अब। और मुझे तो यार दुख होता है, सारी ऐसी उल्टी सीधी खबरें मेरे यूपी से ही क्यों आ रही हैं? कल खबर आई थी कि दामाद अपनी सास को लेके भागा। है केशव? कल भी तो खबर आई थी अलीगढ़ से। हाँ जी गजेंद्र, बिल्कुल 120 सही है विवेक कुमार, 120 सही है। चेक कर लेता हूं एक बार, कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया? भाई क्लास एक्स के 3 सेक्शन है, ए बी और सी। 3 सेक्शन है क्लास एक्स में। अब तीनों सेक्शन, पहले सेक्शन में 15 स्टूडेंट, दूसरे में 16 स्टूडेंट, तीसरे में 9 स्टूडेंट नए एडमिशन होते हैं। अब रेशियो बदल के 10, 9, 11 हो जाता है। अब रेशियो बदल के 10, 9, 11 हो जाता है। नए एडमिशन के बाद स्टूडेंट की कुल संख्या कितनी होगी नए एडमिशन के बाद? तो आप ना भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगता है 2 रेशियो पे, तो आप 2 ही रेशियो पे ध्यान दो, तीसरे को छोड़ो। आप केवल 2 सेक्शन पे ध्यान दे लो, ए और बी पे 2 सेक्शन पे ध्यान दे लो, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। कि भाई सेक्शन ए सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 5, 4 है, सी पे ध्यान मत दो। ए बी पे रेशियो 5, 4 है। अब सेक्शन ए में 15 स्टूडेंट आते हैं, सेक्शन बी में 16 स्टूडेंट आते हैं। तो आप ये देखो, ए बी का रेशियो 10, 9 हो जाता है। ए बी का रेशियो क्या हो जाता है? 10, 9 हो जाता है। केवल ए बी पे ध्यान दो, सी पे ध्यान मत दो। भाई पहले सेक्शन ए बी में स्टूडेंट का रेशियो 5, 4 था, सेक्शन में 15 स्टूडेंट आते हैं, बी में जो हैं 16 आते हैं, रेशियो 10 हो जाता है। 2 पे ही लगा लो। तो 5 नाम 45, 10 चौक 40, 45 और 40 का डिफरेंस आएगा 5 यूनिट। तो यहां से डिफरेंस कितना आएगा? 16 दुसाम 160, 15 निम्मा 135, 160 और 135 का डिफरेंस आएगा 25। तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई, 5 गुना। ये 5 गुना आ गया। अगर ये 5 गुना आ रहा है तो इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर 5 गुना होगा। इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर 5 गुना। भाई इनिशियली कितने बच्चे हैं तीनों सेक्शन में? सेम मल्टीप्लायर है ना भाई, जो ए बी सी तीनों में सेम मल्टीप्लायर चलेगा। इनिशियली कितने बच्चे? 5 और 9, 7, 16, 16 बच्चे हैं। तो 16 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, 80, 80। यानी कि क्लास एक्स के तीनों सेक्शन में शुरुआत में 80 बच्चे हैं। क्लास एक्स के तीनों सेक्शन में स्टार्टिंग में 80 बच्चे हैं। लेकिन सवाल में यह पूछा है, बताओ नए एडमिशन के बाद क्लास में स्टूडेंट की संख्या क्या होगी? तो नए एडमिशन जब होंगे तो कितने स्टूडेंट आएंगे? 15, 16, 31, 9, 40। 15 प्लस 16, 31, 9, 40। तो 40 और नए आ जाएंगे, तो अब स्टूडेंट हो जाएंगे 120। तो यह आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा सवाल पूछा है जीडी में। समझ में आया? हे भगवान, भाई सही कलयुग कहते हैं।
इससे बुरा कलयुग क्या होगा बताओ। 5 बच्चों की मां 4 बच्चों के बाप के साथ भागी। छी छी छी। इसी के साथ रेशियो की पहली शीट पूरी तरीके से खत्म होती है, एंड होती है, नेस्तो नाबूद होती है मेरे भाई। क्लियर? इसमें मैंने आपको सारे टाइप समझाए। ठीक है भाई, कि रेशियो को मर्ज करने वाले सवाल मैंने आपको कराए कि रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल सब समझाया। उसके बाद हमने मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझाया। आय खर्चा बचत वाले हमने सवाल करे मेरे भाई, जितने भी टाइप बन सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करा। सर मैं दुनिया का सबसे कचरा इंसान था, मैथ में दुनिया के टीचर से पढ़ ले, लेकिन मेरे कभी समझ नहीं आया। हर जगह भटकने के बाद जब आपके पास आया तो लगा कि मैथ हम सीख सकते हैं। परसेंटेज रेशियो मेरे बहुत अच्छे से कवर हो गए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मैथ सिखाया। दैट इज माय फर्स्ट कमेंट। विकास श्रीवास्तव, श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो मेरा प्रयास ही रहता है कि सिलेबस को जल्दबाजी में आगे आगे ना खींचा जाए, क्योंकि आज के टाइम जो बच्चे हैं वो मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, उनका गणित बहुत खराब है। एक जमाना था, मेरा जमाना 2010-12 में, जब बच्चे मैथ पढ़ते थे। आज नहीं पढ़े हुए, स्कूलों से कचरा एक्सपोर्ट हो रहा है मेरे दोस्त। तो उनको ना बहुत धीरे धीरे करके पढ़ाना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे। और परसेंटेज रेशियो पूरे मैथ की जान है। अगर एक बार इन पे आपको मजा आ गया तो ही आप आगे के गणित के जो है समझ पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ये शीट खत्म होती है। अब हमारी रेशियो की सेकंड शीट आएगी। मैंने पहले बोला था कि रेशियो में 2 शीट होंगी। रेशियो की सेकंड शीट आएगी। ये अपलोड होगी शीट केशव, अपलोड होगी सेकंड शीट। सेकंड शीट में कुल 38 क्वेश्चन है, यानी कि छोटी सी शीट है। ये छोटी सी शीट है मेरे प्यारे भाई। और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो गया, फिर हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कल मैं आपकी 2 क्लास लगा दूंगा, रेशियो की 2 क्लास, और कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सर भाई ने जो कहा मेरा भी सेम है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सनी कुमार जी, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब हम यहां से रेशियो की सेकंड शीट शुरू करते हैं। रेशियो की सेकंड शीट, ठीक है। तो जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर सिक्के वाले सवाल कहां होंगे, कॉइन्स वाले सवाल, तो परेशान ना हो, मैं कोई चीज छोड़ता नहीं। इसी में नरेश यादव जी सिक्के वाले सवाल हैं मेरे भाई, और रिवर्स क्वेश्चन है। इस शीट में मेरे दोस्तों कॉइन्स वाले सवाल हैं और रेशियो का मिसलिनियस क्वेश्चन है। मैंने आपको परसेंटेज में भी कराए थे ना मिसलिनियस क्वेश्चंस, बाकी इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन है। जो फिक्स टाइप थे वो सारे खत्म हो गए। फिक्स टाइप के रेशियो के सारे सवाल खत्म हो गए, केवल एक कॉइन्स वाला बचा है और मिसलिनियस क्वेश्चन रह गए हैं। कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो रेशियो की सेकंड शीट का मेरे दोस्तों पहला सवाल, आज सनी देओल की जाट फिल्म रिलीज हुई है, बच्चों देखने चला जाऊं क्या मैं? पहला सवाल, पहला टाइप मेरे प्यारे भाई, पहला सवाल है मेरे दोस्तों आज की क्लास का। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें रिवर्स मेथड लगेगा। इस तरह के प्रीवियस ईयर में और भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको रिवर्स मेथड लगाना पड़ेगा, रिवर्स टेक्निक। ठीक है, उसी के लिए मैंने सवाल लिया, एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा। देर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में ऑफिसर भी हैं और असिस्टेंट भी हैं। एक ऑफिस में ऑफिसर भी हैं, असिस्टेंट भी हैं। हमें नहीं पता कितने ऑफिसर है, हमें नहीं पता कितने असिस्टेंट है, वी डोंट नो। सवाल में बोला है इफ 14 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, अगर 14 असिस्टेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर्स, तो हर असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर होते हैं। भाई एक ऑफिस में ऑफिसर भी है, असिस्टेंट भी है, नहीं पता कितने ऑफिसर हैं कितने असिस्टेंट है। सवाल में यह बोला गया है कि भाई अगर 14 असिस्टेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, 14 असिस्टेंट कम हो जाते हैं, तो हर असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। यानी कि अब अगर एक असिस्टेंट होगा तो 2 ऑफिसर होंगे, तो ऑफिसर असिस्टेंट की संख्या का रेशो 2:1 होगा। आगे इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं छुट्टी पे, और अब हर ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, ऑफिसर भी कम थोड़ना है। इसके बाद 45 ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं,
45 ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं। अब हर ऑफिसर के लिए, नाउ एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट, अब हर ऑफिसर के 5 असिस्टेंट, यानी कि अगर एक ऑफिसर है तो अब उसके सामने 5 असिस्टेंट है। ऑफिस में अब एक ऑफिसर है तो 5 असिस्टेंट है। तो पूछा स्टार्टिंग में कितने असिस्टेंट थे, स्टार्टिंग में ऑफिस में कितने असिस्टेंट थे, ये सवाल है। यानी कि इस सवाल में नीचे से सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, नीचे से ऊपर की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो इस तरह का कोई सवाल आता है तो हमेशा नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, नीचे से। आप ना इस लाइन के नीचे देखो, आपको सब कुछ दिया हुआ है, इस लाइन के नीचे देखो, नीचे से इसी, तो इसको रिवर्स सॉल्व करते हैं मेरे भाई। अब बताओ, ऑफिसर असिस्टेंट का रेशियो 2:1 है, ऑफ 45 ऑफिसर छोड़ के गए। अगर 45 ऑफिसर छोड़ के गए तो असिस्टेंट की संख्या तो सेम होनी चाहिए भाई। अगर ऑफिसर छोड़ के जा रहे हैं तो असिस्टेंट तो सेम होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक असिस्टेंट है 5? भाई 1 और 5 को सेम बनाना पड़ेगा ना, आपको 1 और 5 को सेम बनाना पड़ेगा। 1 5 को सेम बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 1 5 को सेम बनाने के लिए 5 5 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दो, इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि स्टार्टिंग में भी पहले भी 5 असिस्टेंट थे, अब भी 5 असिस्टेंट है, पहले भी 5 असिस्टेंट थे, अब भी 5 असिस्टेंट है। असिस्टेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऑफिसर अगर पहले 10 थे तो अब एक ऑफिसर रह गया, ऑफिसर 10 से 1 हो गए, तो ऑफिसर कितने छोड़ के गए? 9। सवाल में 9 की वैल्यू 45 दी है, सवाल में 9 की वैल्यू 45 दी है, 5 गुना। कितने ऑफिसर छोड़ के गए? 9। सवाल में 9 की वैल्यू 45 दी है, 5 गुना। अगर 9 की वैल्यू 45 5 गुना है तो असिस्टेंट कितने? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 25, यानी कि 25 असिस्टेंट है। पर ये आंसर नहीं आया। बोला है स्टार्टिंग में कितने असिस्टेंट थे? भाई 14 असिस्टेंट छोड़ के चले गए, तब असिस्टेंट 25 बचे। 14 असिस्टेंट जाने के बाद 25 हैं, तो स्टार्टिंग में कितने असिस्टेंट होंगे? 25 में 14 जोड़ो 39। स्टार्टिंग में ऑफिस में 39 असिस्टेंट होंगे। 14 असिस्टेंट जाने के बाद 25 है, तो स्टार्टिंग में कितने होंगे? 25 में 14 जोड़ दीजिए, 39 असिस्टेंट होंगे स्टार्टिंग में। बी ऑप्शन। समझ आए भाई? क्या आपको यह सवाल समझ में आया? आप बोलोगे सर ये तो गजब का सवाल है, तो ये रिवर्स क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है ना, रिवर्स मेथड। आगे चलेंगे, अगला टाइप, आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर 2, अगला टाइप, नेक्स्ट। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भर भर के पेपर में आ रहा है, तो मैं एक टाइप का एक ही सवाल कराऊंगा। ये भी फिक्स टाइप के सवाल है जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, लेकिन उतने नहीं आते जो पहली शीट में थे, इसलिए मैंने इनको बाइफरकेट कर दिया है। एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 था। एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद 30 गर्ल्स जॉइन द स्कूल, 30 गर्ल्स स्कूल में नहीं आती हैं, बट ए फ्यू बॉयज लेफ्ट, लेकिन कुछ लड़के छोड़ के चले गए। एज ए रिजल्ट ये हुआ, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम 7:6। अब बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:6 हो गया, 7:6 हो गया। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल, स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या है? बहुत बढ़िया भाई, देखिए एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट है, 1554, जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है मेरे भाई, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7। अगर एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 3 7। जबकि सवाल में टोटल कितने स्टूडेंट है? 1554, तो 7 की वैल्यू सवाल में 1554 है। कितने गुना? 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, 222 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 222 गुना आएगी, 888। 3 की वैल्यू भी 222 गुना आएगी, 666। यानी कि मैंने पता लगा दिया कि स्कूल में 888 बॉयज हैं, 666 गर्ल्स हैं। स्कूल में 888 मेरे बॉयज हैं, 666 गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स की एग्जैक्ट संख्या आ गई। अगर एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट हैं, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है, तो ये आ गया 888 बॉयज और 666 गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स की एग्जैक्ट संख्या आ गई। अब हुआ क्या? कुछ दिन के बाद 30 गर्ल्स स्कूल में नहीं आई,
कुछ दिन के बाद 30 गर्ल्स स्कूल में नहीं आती हैं, 30 गर्ल्स स्कूल में नहीं आती हैं, और कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, और बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:6 हो जाता है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो। पूछा कितने लड़के स्कूल छोड़ के चले गए, यही तो सवाल है। आप बोलोगे हाँ सर भाई 666 गर्ल्स थी स्कूल में, 30 नहीं आई, तो 666 में 30 जोड़ेंगे, लड़कियां कितनी होगी 696। अब स्कूल में 696 लड़कियां हो गई, 666 थी, 30 नहीं आई, अब लड़कियां होगी 696। 696 होंगी तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो तो 7:6 होना चाहिए भाई, बॉयज गर्ल्स का रेशियो तो 7:6 होना चाहिए। आप बोलोगे आंसर 7:6 होना चाहिए। 6 की वैल्यू 696, कितने गुना 116 गुना, 116 गुना आ गया, तो 7 की वैल्यू भी 116 गुना होगी, 7 की वैल्यू भी 116 गुना होगी भाई, 700 और 16 सत्ते 112, 812, यानी कि अब स्कूल में 812 लड़के हैं। अब स्कूल में 812 लड़के, 812 और 696 का रेशियो लोगे 7:6 आ जाएगा। स्कूल में पहले 888 बॉयज थे, 888, अब 812 रह गए, तो कितने लड़के छोड़ के चले गए, 8 में से 2 गया 6, 8 में से गया 7, 76, तो 76 बॉयज स्कूल छोड़ के चले गए। ए ऑप्शन आंसर है 76। कर लेंगे, एकदम सही है विवेक कुमार। कर लोगे इस टाइप का सवाल, आप बोलोगे यस सर कर लेंगे। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है डीडीए एएसओ 2023 के पेपर का सवाल, एमटीएस के पेपर में भी आया बहुत पहले, सवाल बीपीएससी के पेपर में भी आया, बीपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन आया है। ये बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब देंगे, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आज की क्लास में या पिछली 3-4 क्लासों में, उनमें सबसे अच्छा सवाल है ये। वो सवाल है जो पेपर में आ जाए तो बच्चे रो दें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 600 रुपीज आर डिवाइडेड अमोंग अमन, भुज एंड चोपड़ा, यानी कि 600 रुपए को अमन, भुज और चोपड़ा के बीच बांटा गया, सच दैट 40 मोर देन 2/5 ऑफ अमन शेयर। इस प्रकार से बांटा गया है 40 मोर देन 2/5 ऑफ अमन शेयर, अमन के शेयर के 2/5 से 40 ज्यादा है, अमन के शेयर का 2/5 से 40 ज्यादा है। 20 मोर देन 2/7 ऑफ भुज शेयर, भुज के शेयर के 2/7 से 20 ज्यादा है, भुज के शेयर के 2/7 से 20 ज्यादा है। एंड ₹10 मोर देन 9/70 ऑफ चोपड़ा शेयर, चोपड़ा के शेयर के 9/17 से 10 रुपए ज्यादा है। ऑल आर इक्वल, ये सब बराबर हैं, ये सब मेरे दोस्तों बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। तो आपसे पूछा है भुज का शेयर क्या है। पहले बच्चों में इस सवाल का आपको बेसिक मेथड बता देता हूं, फिर हम शॉर्टकट भी देखेंगे, ऑप्शन मेथड भी देखेंगे, शॉर्टकट तो है ही नहीं इसका कोई। ध्यान से सुनिएगा, 600 रुपए को अमन, भुज, चोपड़ा के बीच बांटा गया, माना अमन का शेयर ए है, भुज का भाई बी है और चोपड़ा का शेयर सी है, यानी कि तीनों को मिला के अमन प्लस भुज प्लस चोपड़ा, तीनों को मिलाकर मेरे दोस्तों कितना पैसा बांटा गया, 600 रुपए, 600 रुपीज। इस प्रकार से बांटा गया है 40 मोर देन 2/5 ऑफ अमन शेयर, अमन के शेयर का 2/5, अमन के शेयर के 2/5 से 40 रुपए ज्यादा है, अमन के शेयर के 2/5 से 40 रुपए ज्यादा है। 20 मोर देन 2/7 ऑफ भुज शेयर, भुज के शेयर के 2/7 से, भुज के शेयर के 2/7 से 20 रुपए ज्यादा है, भुज के शेयर के 2/7 से 20 रुपए ज्यादा है। और आगे 9/70 ऑफ 10 मोर देन 9/70 ऑफ चोपड़ा शेयर, चोपड़ा के शेयर के 9/17 से 10 रुपए ज्यादा है, चोपड़ा के शेयर के 9/17 से 10 रुपए ज्यादा है, चोपड़ा के शेयर के 9/17 से 10 रुपए ज्यादा है, चोपड़ा के शेयर के 9/17 से 10 रुपए ज्यादा है। ये तीनों बराबर है, ये इक्वल है मेरे प्यारे भी, ऑल दीज 3 आर इक्वल, ये बराबर है। क्या आपको बात समझ में आ गई, हाँ या ना?
ये सवाल में कहा गया भाई साहब, ये 600 रुपए को अमन भुज चोपड़ा के बीच इस तरीके से बांटा गया है कि अमन के शेयर के 2/5 से 40 रुपए ज्यादा है, भुज के शेयर के 2/7 से 20 रुपी मोर, चोपड़ा के शेयर के 9/17 से 10 रुपए मोर, सब ज्यादा बराबर हैं। दीज ऑल आर इक्वल। आपसे पूछा है भुज का बी की वैल्यू, आपसे पूछिए। अब एक बात बताओ, एक तो तरीका यह है कि आप इन दोनों को बराबर करो, एक इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों से एक इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों से एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करते रहना, शायद आपका बुढ़ापा आ जाएगा पर आंसर नहीं आएगा। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करें? यहां से कोई रेशियो नहीं बनेगा, यहां से कोई रेशियो नहीं बनेगा। तो अगर पेपर में कभी भी कोई इस टाइप का सवाल फंस जाता है, भाई ये तीनों बराबर हैं, भाई ये तीनों बराबर है, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं। मैंने मान लिया कि माना ये के बराबर है, माना ये तीनों के बराबर हैं, के बराबर है, मैंने ये मान लिया कि माना ये तीनों के बराबर हैं। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। यानी कि मुझे यहां से के का मान निकालना है केवल। अगर के का मान निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें यह भी पता है कि अमन, भुज और चोपड़ा साहब, इन तीनों के शेयर का सम 600 है। अमन प्लस भुज प्लस चोपड़ा बराबर 600 रुपीज। तो आप यहां से निकालो, निकालो मेरे भाई। अब केवल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है 2/5 प्लस 40, ये किसके बराबर है? के बराबर है। तो ए क्या आएगा भाई? पहले 40 उधर जाएगा, के माइनस 40 ये हो जाएगा। अब ये 2/5 है, 2/5 जब उधर जाएगा 5/2, तो ये एक ही ये अमन का शेयर आएगा। ऐसी होगा ना। अगर भाई ये के बराबर है तो अमन का शेयर क्या आएगा? 40 उधर जाएगा, के माइनस 40, के माइनस 40, 2/5 भी उधर जाएगा, 5/2। ये अमन का शेयर है, अमन का। ऐसे भुज का शेयर क्या आएगा मेरे भाई? भुज का अगर ये के बराबर है तो भाई 20 उधर जाएगा, के माइनस 20, 20 उधर जाएगा, के माइनस 20, 2/7 भी उधर जाके पलट जाएगा, 7/2। ये भुज का शेयर है, ये भुज का शेयर है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर ये 9/17 सी प्लस 10 बराबर के है तो सी का मान क्या आएगा? 10 उधर जाएगा, के माइनस 10, 9/17 उधर जाएगा, पलट जाएगा 17/9 इंटू 17/9। क्लियर है? ये होगा। और इन तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? तीनों का जो जोड़ के वो 600 आना चाहिए। तीनों को जोड़ के 600 रुपए आएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 600 रुपीज ऐसा आएगा। ठीक है, आप बोलोगे अब मुझे यहां से सॉल्व करना है, मुझे यहां से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक एक स्टेप पे ध्यान दो। के यहां के की 5/2 में गुणा, यहां के की 7/2 में गुणा, यहां के की 17/9 में गुणा, इनको जोड़ लो। के की 5/2 में गुणा, के की 5/2 में गुणा, फिर के की 7/2 में गुणा, फिर के की 17/9 में गुणा। यही होगा, यही होगा। 5/2 प्लस 7/2 12/2, 6 आ गया, 6 आ गया। 6 प्लस 17/9, 6 प्लस 17/9। बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। उसके बाद माइनस 40 की 5/2 में गुणा, 2 से 40 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100। 20 की 7/2 में गुणा, 2 से 20 10 बार जाएगा, 10 सत्ते 70। 10 की 17 में गुणा, 170/9, कुछ कटेगा नहीं मेरे भाई, 170/9 बराबर 600, 600 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 9 छिक्का 54, 54 में 17 जब मैं जोड़ूंगा तो 71/9, के गुणा 71/9। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब ये किधर आएगा? ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये कितना आएगा? 100 और 70 170 प्लस 170 देखो ये 600 है, -100 -70 प्लस 170 हो जाएगा, प्लस 170/9, 170/9 ये आ जाएगा। तो 9 गुणा 170 प्लस 170, 10 गुणा 170 हो गया 1700/9। भाई जोड़ना घटाना तो जानते हो गए, ये सब उधर ले जाओ। 100 70 170, 9 गुणा 170 प्लस 170, 10 गुणा 170, 1700/9 ये आ गया जी 1700/9। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। तो 9 गुणा 600 5400, 5400 में 1700 जोड़ो 7100/9, तो ये आ गया 7100/9, 7100/9 ये आ गया। 9 से 9 कट गया, 71 से 71 कट गया, के का मान 100 आ गया, के का मान 100 आ गया। जो मर्जी वो निकाल लो आप, अब जो मर्जी वो निकाल लो, के का मान 100 आ गया फटाफट। चाहे अमन का शेयर निकालो, चाहे भुज का, चाहे चोपड़ा का। आपसे भुज का शेयर पूछा है, आपसे क्या पूछा? भुज का शेयर। ये भुज का शेयर है भाई,
ये है भुज का शेयर। तो भुज का शेयर जो है ये होगा, के की वैल्यू 100 है, 100 यहां रखो, 100 माइनस 20 80 गुणा 7/2, 560/2 280 रुपए। तो भुज का शेयर 280 रुपए है। ये इस सवाल का आंसर है और यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका सॉल्यूशन है। देख लो आप, कितना तगड़ा सवाल है ये। ए ऑप्शन। आप गूगल पे इस सवाल को सर्च करना, एमटीएस में, बिहार के पेपर में, और ना जाने कहां कहां ये सवाल आया हुआ है। सेम डाटा, डाटा भी नहीं बदला बेटा। बहुत सारे बच्चे ये तो लिख लेंगे, लेकिन आगे जिस बच्चे, ये वही सवाल कर सकता है मेरे भाई, जिनको, वही बच्चा सवाल कर सकता है जिसने एक बार इस प्रोसेस को किया है। तीनों को 200 200 के बराबर नहीं कर सकते। अच्छे मक्खन कुमार, अभी करवाऊं तीनों को 200 200 के बराबर। तीनों का सम मिला के 600 है। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, यहां से भुज का जो शेयर आया वो ये आया है। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो देखो, भुज का जो शेयर आया वो ये आया, ये भुज का शेयर है। ये के माइनस 20 गुणा 7/2 भुज का शेयर है। तो के का आप मान निकालोगे, सॉल्व करके के का मान निकालोगे, यहां रखोगे तो गुणा 7 हो रहा है, गुणा 7। यानी कि जो भी आंसर आएगा 7 से कटने वाला आएगा, और 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, ये आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन से हो गया भाई, ये हो गया ऑप्शन से। ऐसे होगा ऑप्शन से। ठीक है, बहुत खुश नसीब हो कि आप ये सवाल कर पाए हो। आगे चलेंगे अगला टाइप, आगे चलेंगे अगला टाइप। स्पेशल सवाल है मेरे भाई, ये बहुत बार पेपर में आया है, जरा करेंगे। सवाल नंबर 4, बताओ। लल्लू गुरुजी अभी सीडीएस में नहीं आया है ये मेरी नॉलेज में तो। देखो, a gold broke into 3 parts. The ratio of 3 parts is 3:4:5. The price of gold is directly proportional to its square of weight. To square of weight. If there is a loss of 23,500 after breaking gold, then what was the starting price of gold? बहुत बढ़िया, ध्यान सुनिएगा। देखो बच्चों, सवाल में बोला गया है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो डायरेक्टली, गोल्ड जो होता है वो पीसेस में होता है। अब किसी पीस का जो प्राइस है वो डायरेक्टली वेरी करता है उसका वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जितना वेट होगा उसके स्क्वायर के रेशियो में गोल्ड का प्राइस होगा। बात आई समझ में?
गोल्ड के टुकड़े का प्राइस, सोने की जो कीमत है, इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो हमारे पास एक गोल्ड का कुछ हिस्सा है, वो 3 पार्ट में टूट गया। हमारे पास एक गोल्ड का ब्रिक है, गोल्ड की ईंट है, जो 3 पार्ट में टूट गई, और इन तीनों पार्ट के वजन का रेशियो 3, 4, 5 है, वेट का रेशियो 3, 4, 5 है। तो हमारे पास कुछ गोल्ड था, वो 3 पार्ट्स में टूट गया 3, 4, 5 के रेशियो में। तो ओरिजिनल जो मेरे प्यारे भाई गोल्ड होगा, उसका वेट कितना होगा? फिर ओरिजिनल जो होगा उसका वेट कितना होगा? 3, 4, 7, 5, 12। भाई ओरिजिनल टुकड़े का वजन 12 होगा। अगर हमारे पास गोल्ड है, ओरिजिनल टुकड़े का वजन 12 होगा, इसके 3 हिस्से हो गए, 3, 4, 5। यह है वेट का रेशियो, यह है वेट का रेशियो। अगर ये वेट का रेशियो है तो सवाल के अकॉर्डिंग प्राइस का जो रेशियो, गोल्ड का जो प्राइस है, वेट का स्क्वायर है। यानी कि अगर ओरिजिनल टुकड़े का वेट 12 है तो उसका प्राइस होगा 12 का स्क्वायर 144, और इन तीनों टुकड़ों का प्राइस होगा भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5, ये 5 का स्क्वायर 25। तो तीनों टुकड़ों का जो प्राइस होगा टोटल मिला के वो 9, 16, 25, 25, 50 यूनिट होगा, 50 यूनिट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब गोल्ड 3 हिस्सों में टूटा तो गोल्ड का प्राइस 144 था ओरिजिनल, 144 से 50 रह गया। यानी कि कितना? 94 का नुकसान हो गया। 94 यूनिट का गोल्ड ब्रेक होने से नुकसान हो गया। 144 माइनस 50, 94 यूनिट का नुकसान हो गया। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 23,500 रुपए का नुकसान हुआ। 23,500 रुपए का नुकसान हुआ। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। किससे जाएगा जी? ये 47 प्राइम नंबर है, 47 से जाएगा। 47 दूनी 94, 47 से काटेंगे और 47 से 512, तो 2 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है मेरे भाई। आपसे पूछा यानी कि 250 गुना। तो आपसे पूछा गोल्ड का प्राइस, तो गोल्ड का प्राइस भी 144 का 250 गुना होगा। ठीक भाई, 144 का मतलब 36 चौका होता है, 250 चौका 1000, 36 गुणा 1000, 36,000 रुपए। तो गोल्ड का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 36,000 रुपए है। यह आंसर है बी ऑप्शन, 36,000। खत्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ, इसलिए मैंने आपको करा दिया। आगे चलेंगे अगला टाइप, आगे चलेंगे बच्चों अगला टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, बताना जरा। ये बहुत फेमस सवाल है। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस सवाल। ये सवाल एसएससी में तो आता ही है। आप रेलवे का पेपर पकड़ लो, कांस्टेबल का पेपर पकड़ लो, स्टेट एग्जाम जो होते रहते हैं उनमें हर एक में ये सवाल आता है मेरे भाई। ये स्पेशल सवाल है, इसके लिए आपको कोई बेसिक ध्यान नहीं रखना है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, वो ट्रिक मेरे दोस्तों आपको पकड़ के चलनी है। सवाल हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे अलग फील देगा। ए डॉग टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 6 लीव्स ऑफ हेयर। सवाल पढ़िए पहले। ए डॉग टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 6 लीव्स ऑफ हेयर। हिंदी में ज्यादा फीलिंग आएगी। एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। यानी कि अगर खरगोश 6 छलांग मारता है, उतनी ही देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है, उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उतनी ही देर में बोला, कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 4 छलांग की लंबाई, कुत्ते की 4 छलांग की लंबाई खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। 4 लीप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ हेयर। तो कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात, यही पूछा जाता है हमेशा। स्पीड का रेशियो, डॉग और हेयर, इनकी स्पीड का रेशियो पूछा जाएगा। तो आप डाटा लिखो, जो डाटा दिया गया है वो डाटा लिखो मेरे भाई, और रेशियो को डिवाइड कर दो। बोला है ए डॉग टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 6 लीप्स ऑफ हेयर। एक कुत्ता 5 छलांग मारता है, उतनी ही देर में खरगोश 6 छलांग मारता है। खरगोश 6 छलांग मारता है, उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। अगली लाइन, कुत्ते की 4 छलांग, कुत्ते के नीचे कुत्ते का डाटा, खरगोश के नीचे खरगोश का। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। लिख लिया डाटा। आपसे पूछा स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो निकालना है तो इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दो।
इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई। दो रेशियो को डिवाइड करने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई। 5×5 = 25 रेशियो 4×6 = 24। तो 25/24 इस सवाल का आंसर आएगा। 25/24। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। खेल खत्म। ये मैं यूट्यूब पे भी बताया हूं ट्रिक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं आप बेसिक से नहीं कर सकते, कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। थोड़ी देर सोचोगे तो आप खुद भी कर लोगे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बहुत है और पेपर में उतना समय नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और सवाल करेंगे। देखी तुमने किसी ने सनी देओल की जाट फिल्म आज? भाई मुझे सुबह से इच्छा हो रही है कि मैं जाट फिल्म को थिएटर में जाके देखूं, पर क्या करूं, कचरा गैंग को पढ़ाना भी है। कैसे जाऊं यार मैं? सुबह से इतना बढ़िया बढ़िया सब रिव्यू दे रहे हैं। मुझे सनी देओल जी की दहाड़ सुननी है भाई आज। उल्टा नहीं हो गया सर? उल्टा नहीं हो गया? कुछ उल्टा नहीं हुआ। सवाल में ऐसे ही दिया जाएगा मेरे भाई। लिखो और कर दो। 5×5 = 25 रेशियो 24। यहां भी है। एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है। उतनी देर में जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की दूरी, सोरे द्वारा 16 छलांग में तय की दूरी, लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की दूरी बराबर। उनकी चाल का अनुपात। दो रेशियो दे, दोनों को डिवाइड कर दो। कर लोगे? डॉग है और क्या है, लॉयन है, फॉक्स है। जितनी देर में कुत्ता 8 छलांग मारता है उतनी देर में शेर 12 छलांग मारता है। जितनी देर में शेर 12 छलांग मारे उतनी देर में लोमड़ी मारेगी 15 छलांग। ये आ गया पहला। दूसरा क्या बोला है? कुत्ते की 8 छलांग की दूरी, शेर की 16 छलांग की दूरी और लोमड़ी की 24 छलांग की दूरी बराबर है। ये दूरी बराबर है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। पूछा स्पीड का रेशियो, डिवाइड कर दो। 8/8 1, 12/16, 4×3 = 12, 4×4 = 16। रेशियो 3×5 = 15, 3×8 = 24। ये आया। पूरे रेशियो को 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा तो 8×1 = 8, 4×2 = 8, 2×3 = 6, 8/6 5 आ गए। 8×6 5 आंसर। इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में नहीं है करने का। बात खत्म। ओ ओशिक विश्वास कह रहे हैं सर मुझे भी एक्टर बनना था पर पापा धुलाई करते हैं इसलिए पढ़ाई करना पड़ रहा है, वरना मैं अभी सनी देओल के जैसे एक्टिंग कर रहा होता। भाई साहब उतना ही बोलना चाहिए जितना दूसरों को विश्वास हो। सनी देओल जैसी एक्टिंग कर रहा होता। सनी देओल साहब जो है वो लगभग 1984 1985 के आसपास डेब्यू किए थे। 40 साल हो गए उनको। 40 साल में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं आया जिसकी आवाज में, जिसकी दहाड़ में सनी देओल जैसी, मतलब जिसकी आवाज सनी देओल के बराबर भी मैच कर पाए। बस एक ही है, संजय दत्त। संजय दत्त ही एक ऐसी आवाज है जिसकी आवाज सुनकर लगता है कि यहां की आवाज है। कितने सारे एक्टर हैं, कोई ये बोले कि मैं सातों को सात मारूंगा हैं, या कोई विश्वास करेगा? सनी देओल कुछ कहते हैं तो लोग विश्वास करेंगे। अब शाहरुख खान हेडपंप उखाड़ने लगे तो लोग विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। हैं सनी देओल सनी देओल अगर पैर मार के पानी भी निकाल दे जमीन में से तो भी लोग विश्वास करेंगे कि सनी देओल कर सकता है भाई। चलो
ठीक है जी, आज इतना ही छोड़ते हैं। कल मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, कल 2 क्लास लगा देंगे इसकी छोटी छोटी और ये एंड हो जाएगा। कॉइन्स वाले और मिसलेनियस सवाल हमें कल करवाने हैं। ठीक है, आज इतना ही, बाय।